नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज लेके हम उपस्थित हैं कि श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पर्सन, मतलब मानव में श्वसन क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं और श्वसन किसे कहते हैं और इनके क्या क्या स्टेप होते हैं, कौन से किसके द्वारा जो होती है श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिएगा, श्वसन जो रिस्पिरेशन होता है इन ह्यूमन पर्सन के अंतर्गत होता है। तो सर्वप्रथम जो मानव होता है वो अपने नाका छिद्र को द्वारा क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मतलब मानव जो होता है अपने नाका छिद्र के द्वारा जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर निष्कासित करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न बनता है कि श्वसन किस तरह से होता है, किसके माध्यम से होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसी को जानने का प्रयास करते हैं और मानव में कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये देखेगा। यहाँ पर आपको दिया है, जिससे एक क्या हो कि नाका छिद्र होता है या नासा मार्ग होता है जो मानव होता है, एक नाक होती है, नाक में दो आपके एक दाया होता है, एक बायां जो होता है, एक आपके कोष्ठ से अलग होता है। उसी सब को जानने का क्या करते हैं, जिसे वायुनाल कहते हैं और इसी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मानव में श्वसन रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पर्सन के संबंध में, तो इसमें देखिए मानव में श्वसन, मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं। अब विशिष्ट मीन्स होता है जो सभी से अलग हो, मतलब इसके कार्य के लिए वो अलग होता है, उस कार्य के लिए वो डिपेंड रहता है, उस पे ही उसके द्वारा कार्य करता है। तो एक नाका छिद्र होता है और एक मुख गुहा के द्वारा भी क्या श्वसन क्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। और लेकिन इसके नाल होते हैं, नाल जिसे क्या कहते हैं, श्वास नाल बोलते हैं, पर पाए जाते हैं ये। देखिएगा यहाँ ये आपका गिवन फॉर एग्जाम्पल अबाउट मी, या स्वयं के अपने की आकलन करें तो हमारे पास क्या होता है, एक नाक छिद्र होता है। इस जो आप दो इसमें होल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट होते हैं। इसी के द्वारा कहते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड के NH को तरह बाहर निकालना। तो देखिएगा, कहते हैं श्वसन अंग मिलकर श्वसनांग तंत्र का निर्माण करते हैं। यही सब मिलकर जो कारण जो श्वसन अंग होते हैं, ये क्या सभी अंग मिलकर जो है श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिएगा, निर्माण करते हैं। मनुष्य के श्वसनांग फेफड़े से होते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन क्या करना का छिद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया, लेकिन संपन्न किसके माध्यम से होते हैं, तो लंग्स के द्वारा, जो फेफड़े के द्वारा के होते हैं आपके संपन्न होते हैं। जो वक्ष गुहा में कशेरुकदंड तथा पसलियों द्वारा बने होते हैं। ये जो नाका छिद्र होता है वो आप फेफड़े होते हैं, जो फेफड़ा जो होता है वो पसलियों द्वारा क्या होता है, बना रहता है, एक ढांचे के रूप में बना रहता है, एक चैम्बर के रूप में होता है जिसमें दो कोष्ठ होते हैं। इसके बाद देखिएगा, पसलियों द्वारा बने हुई एक आपका अस्थि पंजर, जिसे हम रिब केज बोलते हैं। रिब केज जो होता है, अस्थि पंजर होता है, उसी की इंग्लिश होती है रिब केज बोलते हैं। उस रिब के क्या चारों तरफ से क्या होता है, ये घिरा रहता है। फेफड़े, अब आगे देखिएगा, फेफड़े श्वसनाल अथवा जो वायु नाल एवं करानास नाल, जिसे कहते हैं वाइंड वाइप, सॉरी पाइप। वाइंड जो है, पाइप जो है, अब ये क्या करते हैं, एक वाइन होती है, वाइन में साने आपकी हवा होती है, वाइन में साने हवा जो होगी आपकी, या इसी को बिंड बोलते हैं, बिंड, बिंड वाइन नहीं, बिंड बोलते हैं, WIND होता है। बिंड ऑफ पाइप, जो बिंड होती हवा जो होती है नाल के द्वारा क्या करती है, संचार करती है या ग्रहण की जाती है। वायुनाल तथा आप जिसे बोलते हैं बिंड ऑफ पाइप एवं कार्यनासा मार्ग, जिसे नसल पासेज बोलते हैं। तो नसल पासेज के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाते हैं, श्वसन क्रियाएं कहलाती है। अब ये क्या करते हैं, इनके जो नासा मार्ग जो होते हैं, जिसे हम नसल पासेज बोलते हैं, ये बाहरी भाग होते हैं। क्या होते हैं, शरीर अर्थात मानव के बाहरी भाग होते हैं। बाहरी भाग के द्वारा जो है श्वसन क्रियाएं की जाती है, जिसे नाका छिद्र बोलते हैं, इससे संपन्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी श्वसनांग सहायक होते हैं। इसके अलावा जो सभी श्वसनांग क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, सहायक अंगों की श्रेणी में आते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इसका सहायक
श्रेणी में आते हैं जो अभी आपके फिगर में दिया गया है, सभी क्या होते हैं, ये इसके सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। अब मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित है, जिसमें आप अध्ययन कर चुके होंगे या पहले से कुछ जानते होंगे कि एक नासा मार्ग होता है जिसे नसल पासस बोलते हैं या इसको नाका छिद्र बोलते हैं। एक आपका ग्रास नली होती है, सपोज दैट देखिएगा ग्रास नली से पायरेनिक्स बोलते हैं। ये सभी जो आपकी क्या या वायुनाल होता है जिसे विंड ऑफ पाइप बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा आपका जैसे श्वास नाल होता है, फेफड़ा लंग्स हो गया, ये सभी ये क्या होते हैं, श्वसन के क्या सिस्टम होते हैं, एक तंत्र होता है जो श्वसन की क्रियाएं में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं, जैसे नासिका एवं नासा मार्ग जिसे आपका नोज एंड नासल ऑफ पासस बोलते हैं। जो नोज होती नाक की, उसके एक पासस होते एक भाग होता है जिसे मसल की संरचना की जैसी होती है। उसमें कह रहा है कि श्वसन अंगों का प्रथम भाग नसिका होता है। सपोज दैट गिवन फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, एक आप फ्रंट भाग पे आपके बाहरी भाग में नासा मार्ग होता है, इसमें लिखा नासिका कहलाता है। अब इसी नासिका अर्थात नाका छिद्र के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यही आपका क्या होता है, इसी को हम नासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिका कहलाता है। श्वसन अंगों का प्रथम भाग क्या कहलाता है, नासिका कहलाता है। या दो वायु नासा छिद्रों में बटा होता है। जैसे सपोज दैट या स्वयं को एग्जाम्पल रख लें कि एक वायु भाग होता है जो नाका छिद्र, ये दो मसल्स दो भागों में क्या होता है, कहते हैं दो वायु नासा छिद्रों में, जिसे नस्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नस्ट्रीज। व्हाट इज नस्ट्रीज, तो नाका छिद्र को नस्ट्रीज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, नस्ट्रीज होता है। या कारा द्वारा बाहर क्या होता है, नस्ट्रीज द्वारा जो होते हैं ये बाहर की तरफ खुलता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर की तरफ से ग्रहण करता है और बाहर की तरफ खुलता है, जिसे नासिका के मध्य एक नासा पटल होता है जिसे आप नोजल्स सेप्टम बोलते हैं। नोजल सिस्टम होता है जिससे हम क्या होते हैं, ये इसके द्वारा खुलता है। और यह क्या होता है, एक नासा पटल पाया जाता है जिसमें जहां से नसी और नथा जो है नाका छिद्र लगा होता है, जिसके कारण से नासा गुहा या नासिका वेशम दो भागों में बटा होता है। जिसके द्वारा देखिएगा यही आपका देखिए यहाँ होता है, दो भागों में क्या होता है, ये बटा होता है, जिसमें एक आपका लेफ्ट होता है एक राइट होता है। दो भागों में क्या होता है, बटा होता है। इसके नासा गुहा के अंदर जिसमें दो भाग होते हैं, एक दाया एवं एक बायां, दो भाग होते हैं जो नाका छिद्र के जो नासपटल के से भाग से दो भाग में क्या होते हैं, बटे होते हैं, अर्थात काइंड ऑफ टू। ठीक है, दो भाग में बटे होते हैं, विभक्त हो जाता है। और नासा गुहा के अंदर का विश्लेषण काल या संश्लेषण झिल्ली उपस्थित होती है। अब ये कहेंगे विश्लेषण या संश्लेषण झिल्ली क्या होती है, तो आप ये कहेंगे संश्लेषण झिल्ली वो झिल्ली कही जाती है जो नाका छिद्र के जो है नसल पटल पे लगी होती है, और वो क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ये ऑक्सीजन संश्लेषण करती है, मतलब वो छानने का कार्य करती है। तो क्या कहते हैं कि नसल कपल या नसल झिल्ली के उपस्थित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, नासा गुहा के अंदर से एक झिल्ली होती है जो एक वायु कोष्ठ के रूप में होती है, और वो क्या करती है, जिसमें ऑक्सीजन को दो भागों में क्या करती है, नाका छिद्र तथा लेफ्ट और राइट को दोनों भागों में क्या करती है, अलग अलग भागों में बांटने का कार्य करती है। और इसके बाद देखेगा संश्लेषण और तथा उसका का संश्लेषण झिल्ली पाई जाती है। अब आते हैं ग्रसनी क्या होती है, जिसे हम पैरिनेक्स बोलते हैं। ग्रसनी को इंग्लिश होती है पैरिनेक्स होती है, जिससे हम कोई कुछ भी भोजन या ग्रहण अपने मुख गुहा के द्वारा करते हैं, तो इस क्या करते हैं, इसी ग्रसनी के द्वारा जो होते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से क्या करते हैं, अंदर का ग्रहण की जाती है। देखिएगा नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। अगर आप क्या कहते हैं, देखिएगा ये देखिएगा ग्रसनी है, ये नासा छिद्र है, ये नासा छिद्र जो होता है, जो नाक का छिद्र होता है जिससे हम श्वसन ग्रहण करते हैं, वो श्वसन नाल की जो है नलिका जो होती है, नासा मार्ग जो होता है, वो जाकर ग्रास नली में खुलती है। अर्थात जब आप क्या करेंगे, सांस लेंगे तो आपकी ग्रसनी के भाग में जाकर क्या कि श्वसन नाल क्या करती है, खुलती है, जिससे एक आप क्या होता है, एक
ढक्कन अर्थात छल्ले जैसी ढक्कन जैसी संरचना बनी रहती है, जिसे आगे जानेंगे। देखिएगा, जिसे घाटी ढप्पन बोलते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, घाटी ढप्पन के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिएगा, जब आते खुलता ग्रसनी का जो अग्रभाग नसिका कहलाता है। तो इसे बाद अब नासामार्ग ग्रसनी में खुलता है, जो आप नाका छिद्र का जो ग्रसनी अर्थात जहां से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नाका छिद्र के द्वारा, वो ऑक्सीजन जाकर के ग्रास नली के दो भाग में वो नली क्या करती, ग्रास श्वास नली जो होती है ग्रास नली में जाकर खुलती है, और जिससे जो होते हैं ऑक्सीजन को लेने में सहायता होती है। अब आगे देखते हैं। अब निकलता भाग मुख, इसमें कह रहा है कि इसका जो निचला भाग मुख ग्रसनी तथा पिछला भाग जो कंठ ग्रसनी कहलाता है। देखिएगा, अब इसका जो है अगला भाग, जो पहले सपोज दैट नासा छिद्र के द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ये नाका छिद्र को जो नासा मार्ग है ये जाकर ग्रसनी मार्ग में खुलता है। अब उसके जो क्या होता है, नीचे आएंगे तो आप कंठ द्वार बनता है, कंठ द्वार, और कंठ द्वार के नीचे जाएंगे और श्वसन क्या श्वसनी है, अर्थात जहां से आप ऑक्सीजन को ग्रहण करके आप फेफड़े में ले जाते हैं। तो आप इसके बाद कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है श्वसन क्रिया। अब इस चीज को समझते हैं। देखिएगा, इसका जो निचला भाग मुख ग्रसनी तथा पिछला भाग जो, देखिएगा इसका जो अगला भाग जो कंठ द्वार होता है, पिछला भाग श्वास नली होता है। अब इसके बाद पिछला भाग कंठ कहलाता था, कंठ ग्रसनी कहलाता है। अब इसमें श्वसन नाल का आहार नाल दोनों ही खुलते हैं। अब आते हैं, देखिएगा इसके जो आपकी ये जो आपकी यहाँ है, देखिएगा ये श्वास नली होती है, इसमें दोनों आकर खुलते हैं। क्या होता है, जिसमें आपकी एक आप कंठ ग्रसनी कहलाता है, एक आप मुख ग्रसनी, और पिछला भाग का आप कंठ ग्रसनी, ये दोनों जाकर एक ही भाग श्वास नाल आहार नाल में क्या करते हैं, दोनों खुलते हैं। अब आते हैं वायु नाल क्या होती है, का विंड ऑफ पाइप जो होती है, जो विंड होती है जो श्वसन जहां से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसी को श्वसन नाल बोलते हैं, जिसे या इसी को काले आपका वायु नाल बोलते हैं। ये दो भागों में बांट दिया जाता है, इसे कितने दो भागों में बांटा जाता है, जिससे स्वयं यंत्र कंठ द्वार कहते हैं। ठीक है, जिसे आप लेरिनेक्स बोलते, क्या बोलते, इसकी इंग्लिश होती है रेलिनेक्स होता है, जिससे स्वयं यंत्र के नाम से या कंठ द्वार के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, कंठ द्वार यहाँ होता है, अब नासा छिद्र और इसके ग्रसनी के मार्ग में जाकर खुलते हैं, इसके बाद आगे कंठ द्वार होता है। इसके बाद देखिएगा, यह ग्रसनी में पीछे किंतु का निगल द्वार से पहले होता है। जहां निगल होता है, निगल में जहां भोजन को क्या कहते हैं, निगलने का कार्य किया जाता है, उससे पहले क्या होती है, आपकी कंठ द्वार होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कंठ द्वार भी जहाँ से विभिन्न तरीके से लोग अपनी आवाज को निकालते हैं उसी को कंठ द्वार कहते हैं। तो एक आते हैं पिछले किंतु नलिका द्वारा, जो पहले एक छिद्र होता है या वायु को ग्रसनी से क्या करती है, घाटी द्वार की सहायता से श्वसन नाल में पहुंचाती है। देखिएगा, ये घाटी द्वार के द्वारा जो है श्वसन नाल में क्या करती है, आप पहुंचाने का कार्य करती है, और इसमें पहुंचाने का कार्य करती है। इसके ऊपर एक बना क्या होता है, ढक्कन होता है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें देखिएगा ग्रसनी में पीछे किंतु नलिका द्वारा एक छिद्र होता है या वायु को ग्रसनी से का घाटी की सहायता से, देखिएगा ग्रसनी की घाट अर्थात कंठ द्वार की सहायता से श्वसन नाल में क्या करता है, पहुंचाना था। श्वसन नाल श्वसनी नाल में लेकर करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी ढप्पन के नाम से भी जाना जाता है। जो भोजन के निगलने समय घाटी द्वार को बंद कर लिया जाता है। अगर हम जहां से आपकी श्वसन नाल जिस नाल में जाकर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी नाल बोलते हैं, और जब उस क्या करेंगे, भोजन ग्रसनी नाल सांस क्या करती है, देखिएगा जो भोजन निकलते समय घाटी द्वार को बंद कर लेता है। अब इसके बाद जहां श्वास नली रहती है, जब हम क्या ग्रसनी की श्वास नली क्या करती, ग्रसनी नली में जाकर खुलती है, और जब उसके पश्चात हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय जब हम भोजन को निगलते हैं
तो जो श्वास नली होती है वो इसमें क्या घाटी ढक्कन लगा होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो श्वास नली पर जो घाटी ढक्कन होता है वो श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता है, ढक्कन ढक लेता है, और जिससे भोजन क्या करते हैं, आसानी से निगल जाते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। और यह क्या कहते हैं, आगे इसको ये स्टेप पूरा हुआ। अब श्वास नली क्या होती है देखेगा, श्वास नली क्या होती है। अब इसमें देखेगा जिसे हम ट्रेच बोलते हैं, यह लगभग क्या होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये देखिएगा ये श्वास नली क्या होती है, श्वास नली जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर के व्यास की नली होती है। ये 10 से 12 आपके देखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जिसमें से 1.5 और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की में क्या होती है, व्यास की होती है, अर्थात जिसमें व्यास मोटाई होती है, और जो एक कंठ से लेकर जो होती है पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। देखिएगा जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण ग्रीवा में क्या होती है, ये विद्यमान होती है अर्थात उपस्थित होती है, या दो छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यह होती देखिएगा ये दो शाखाओं में क्या करती है, विभाजित हो जाती है। जो लंग्स में फेफड़े के दो भागों में जो चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट चैम्बर होते हैं, उसी में जाकर एक श्वास नली दो भागों में बैठकर क्या करती है, अपना कार्य करती है। इसके बाद देखिएगा ये जो दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे हम श्वास नली कहते हैं। देखिएगा श्वास नली होती है, देखिएगा आप साधारण में समझ ले कि एक मनुष्य होता है, एक हुमन होता है जिसमें नाका छिद्र को द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। आगे चल के ग्रसनी होती है जिसमें भोजन मुख्य गुहा के द्वारा जो ग्रास नली के द्वारा क्या करते हैं, निगलने का कार्य करते हैं। जब नाका छिद्र क्या करता है, ग्रास नली में जाकर खुलता है, तो जब हम भोजन क्या करते हैं, खुलता है, जब ग्रास नली के माध्यम से मुख्य गुहा के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपकी जो नाका छिद्र होता है, जो जहाँ ग्रसनी अर्थात ग्रास नली जाकर खुलती है आपकी श्वास नली ग्रास नली में, तो भोजन करते समय जो है निगलने का कार्य आता है। तो श्वास नली में एक ढक्कन होता है, तो उस ढक्कन के द्वारा क्या किया जाता है, कैसी संरचना, एक झिल्ली जैसी संरचना, एक ढक्कन जैसा संरचना होता है जिसे यहाँ पर का घाटी ढक्कन के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, श्वास नली को क्या करता, बंद कर देता है, और निगल द्वार की नली को क्या करता, खोल देता है, और जिसके पश्चात आपका भोजन का आसानी पूर्वक से निगल जाते हैं। तो ये आपका, इसके बाद आगे हैं आपका क्या होगा, कंठ द्वार हो गया, जिससे हम विभिन्न प्रकार से अपनी आवाजों को निकालते हैं, आवाज के संचार करते हैं। और इसके बाद श्वास नली होती है, और ये श्वास नली जाकर आगे क्या करती है, दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे लेफ्ट एंड राइट दो भागों में बढ़ती है, जिसमें आपका लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, और फेफड़े के दो भागों में बढ़कर दोनों लंग्स में क्या करती है, ऑक्सीजन इत्यादि का क्या करती है, संचार करती है। तो ये छोटे छोटे भाग होते हैं जिससे हम इसी को श्वसन नाल के नाम से जानते हैं। तो आगे गाइस जानेंगे कि मतलब आपके आते हैं फेफड़ा क्या होता है। तो फेफड़ा जिसे लंग्स बोलते हैं ये भी कहेंगे। एक मानव का जो होता है, मानव का एक श्वसन कार्य करने के क्या होता है, फेफड़ा होता है, जो वाहन भूमिका निभाता है, जो आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसके बाद विभिन्न प्रकार से क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। अब इसमें आपका लेफ्ट एंड राइट होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, एक आपका दायां नीला होता है, बायां दायां होता है, बायां लिंद होता है। तो इसे सब जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।